ChatGPT 3.5 सिर्फ टेक्स्ट को रीड कर सकता था, लेकिन ये इंतहाई पावरफुल टूल है। ये मोर देन 8 टाइम्स ज्यादा ताकतवर है ChatGPT 3.5 से। ये इमेजेस को भी रीड करता है, ये वीडियोस को भी रीड कर सकता है, इससे पोएम्स बना सकते हैं, सॉन्ग्स बना सकते हैं, ये टेक्स्ट की कैलकुलेशंस कर सकता है, ये मीटिंग्स को अरेंज कर सकता है। दोस्तों तो फाइनली ChatGPT 4 लॉन्च हो चुका है और इसने उसी तरह तहलका मचा के रख दिया और तमाम अपने हरीफ्स को परेशान करके रख दिया जैसे ChatGPT 3.5 ने किया था। जी हाँ, ChatGPT 4 रिसेंटली लॉन्च होता है 14 मार्च को और जैसे ही लॉन्च होता है उसके बाद इसके यूज़र्स की एक बड़ी तादाद इस पर आना शुरू हो जाती है। ChatGPT 3.5 सिर्फ टेक्स्ट को रीड कर सकता था, लेकिन ये इंतहाई पावरफुल टूल है। ये मोर देन 8 टाइम्स ज़्यादा ताकतवर है ChatGPT 3.5 से। ये सिर्फ टेक्स्ट को रीड नहीं करता बल्कि ये इमेजेस को भी रीड करता है, ये वीडियोस को भी रीड कर सकता है। इसके अलावा हम इससे वीडियोस का स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, हम इससे पोएम्स बना सकते हैं, सॉन्ग्स बना सकते हैं, ये टेक्स्ट की कैलकुलेशंस कर सकता है, ये मीटिंग्स को अरेंज कर सकता है, ये इमेजेस को रीड करके स्मार्ट आंसर भी दे सकता है, ये इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस आपको दे सकता है। आप कुछ भी इससे पूछ सकते हैं, जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ये कंप्लीट सॉल्यूशन टूल है, या ये कहा जा सकता है कि कंप्लीट गाइड है। ChatGPT 3.5 सिर्फ 3000 वर्ड्स का सॉल्यूशन देने का कैपेबल था, मगर ChatGPT 4 मोर देन 25,000 वर्ड्स का सॉल्यूशन आपके सामने पेश करने की सलाहियत रखता है। ChatGPT 4 में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाली चीज है वो है इमेजेस का इनपुट होना। जी हाँ, आप इसके ऊपर कोई भी इमेज इनपुट करने के बाद आप उस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये उसके इंटेलिजेंस और स्मार्ट आपको सॉल्यूशंस दे सकता है, उसके स्मार्ट आंसर्स आपको दे सकता है। इस इमेज को ही आप देख लें, अगर इस इमेज में इंग्रेडिएंट्स है और इससे पूछा जाए इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये हमें बताता है कि आप इससे वॉफल्स बना सकते हैं, आप इससे पैनकेक्स बना सकते हैं, और ये पूरी एक रेसिपी की लिस्ट बना के इसने हमें दे दी है, वो भी सिर्फ इंग्रेडिएंट को देखते हुए। यानी कि ये इतना इंटेलिजेंट है कि रीड कर ली इमेज को कि ये इमेज में मौजूद अशिया क्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि बलून्स हैं जो कि एक वेट के साथ बंधे हुए हैं विद स्ट्रिंग्स। अगर हम इससे कहते हैं कि स्ट्रिंग को अगर हम काट देते हैं तो क्या होगा, तो एक नॉर्मल इंसान की तरह ये भी जवाब देता है कि बलून्स जो है हवा में फिल्यू उड़ जाएंगे। इसी तरह ये जो इमेज है इसको ये इस तरीके से रीड करता है कि अगर हम इससे कहें कि अगर ये ग्लव इसके ऊपर मैं फेंकता हूं तो क्या होगा, यकीनन इसका जवाब ये होने वाला है कि जो छोटी बॉल है ये हवा में उड़ जाएगी। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसका बिहेवियर आप मालूम करेंगे कि इससे क्या कनेक्ट हुआ है, तो इसका जवाब भी आपको दे देगा कि एक विजय केबल है जो कि मोबाइल से कनेक्ट हुई हुई है, जो कि हो नहीं सकती। ये इंटेलिजेंट आंसर भी आपको देता है। जैसे पिरान्हा मछली जो कि एक खूनखार जानवर है, अगर उसका एक टैंक हो, उसका एक एक्वेरियम हो, अगर हम उसमें हाथ डालें तो यकीनन हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर उसको साफ करना है, उसके एक्वेरियम को हमें साफ करना है, तो ये हमें बताता है कि आप एक स्पंज लें, स्पंज पे एक वाशर, मेटेलिक वाशर को पेस्ट कर दें, उसके बाद मैग्नेटिक की मदद से आप इसको साफ कर सकते हैं। यानी कि इसको ये भी मालूम है कि अगर हम पिरान्हा मछली के एक्वेरियम के अंदर हाथ डालते हैं तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। आप इससे गेमिंग्स के लिए कोडिंग ले सकते हैं। अगर मैं इसको कहूं कि मुझे एक पोंग गेम का कोडिंग बना के दे दे, तो पोंग गेम की पूरी कोडिंग हमें बना के दे देता है। उस कोडिंग को इस्तेमाल करते हुए हम इजीली कोई गेम बना सकते हैं। अगर मैं इसको कहूं कि मारियो गेम की कोडिंग बना के दे दे, तो ये मारियो गेम की कोडिंग बना के दे देता है। यानी इसको ये भी मालूम है कि मारियो गेम कौन सा है। मतलब इससे किसी भी गेम की हम कोडिंग्स को ले सकते हैं और उस कोडिंग को इस्तेमाल करते हुए हम इजीली कोई भी गेम बना सकते हैं। मतलब अब हमारे कोई भी ख्वाब हों, हमारे इमेजिनेशंस हों, अब वो कन्वर्ट होने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। टेक्स्ट को कैलकुलेट कर सकता है, टेक्स्ट को कंसल्टेंट कर सकता है। अगर आपकी कंपनी है, आप इंडिविजुअल हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो यकीनन टेक्स्ट से भी आपका ताल्लुक होगा। तो ये आपको टेक्स्ट को कैलकुलेट भी करके देता है, टेक्स्ट की कंसल्टेंट भी बना के आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट कंसल्टेंट आपको करके दे देता है। मतलब अब हमें हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर टेक्स्ट कंसल्टेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली।
वीडियोस के स्क्रिप्ट चाहिए, आपको मूवीज़ के स्क्रिप्ट चाहिए, या विकिपीडिया से एक बड़ा आप स्क्रिप्ट को डाउनलोड करते हैं, इधर आके उसको पेस्ट करते हैं, तो ये उसको समराइज भी कर सकता है और इतना समराइज कर सकता है जितना आप चाहते हैं। आप इसको बुलेट पॉइंट बोलें तो ये बुलेट पॉइंट के अंदर समराइज कर देता है। अगर आप इसको बोलते हैं कि एक पैराग्राफ के अंदर समराइज कर दें तो पैराग्राफ के अंदर समराइज करके दे देता है। दूसरे, दुनिया की 26 ज़बानों को जानने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, अगर आपका ताल्लुक दुनिया की किसी भी ज़बान से है तो आप अपने सॉल्यूशंस, अपने नताइज इससे अपनी ज़बान में ले सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक उर्दू ज़बान से है, पंजाबी ज़बान से, हिंदी ज़बान से है, किसी भी ज़बान से आपका ताल्लुक हो तो आप अपने सॉल्यूशंस अपनी ज़बान के मुताबिक इससे हासिल कर सकते हैं। बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि OpenAI अपना एक प्रॉमिस करता था कि OpenAI जो लेबॉर्ट्री है, जो तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट्स करती है, वो इंसान के लिए करती है, इंसान के वेलफेयर के लिए करती है। लेकिन जब ChatGPT 3.5 से हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो ये उसके सब्सक्रिप्शन मांगता है $20 पर मंथ। मतलब ये एक साइड इफेक्ट ज़रूर हो सकता है, मगर इसकी खासियत इससे बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये चीज़ यूज़र्स को इफेक्ट कर सकती है या नहीं, ये कमेंट पे आप ज़रूर मुझे बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।